हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो उसमें 2.1 में कुछ फॉर्मूले यूज़ हैं, वो लिखा है यहाँ पे। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर्मूला फर्स्ट है कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। इसमें होता क्या है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, थीटा। और ऐसे कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट कर सकते हैं तो बचेगा थीटा आपका। टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर क्या होता है आपका, थीटा होता है। सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा बराबर थीटा। क्लियर है। अब यही चीज़ अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला हो जाए कि साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ऐसे पूरा यहाँ पे ये 6 फॉर्मूले यहाँ पे हैं। ये आपका त्रिकोणमितीय सारणी है जो कि आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा कि साइन, अगर आपको पता करना है कि साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। अगर साइन 45 का मान पता करना है तो सीधे यहाँ जाइए और फिर 45 वाले। तो साइन 45 मान होता है 1/करनी में 2। साइन 60 का करनी में 3/2। तो ऐसे पूरा ये टेबल यानी कि सारणी याद रखनी है। ये है कि डिग्री को जब रेडियन में बदलना पड़ता है। 30 अंश को हम π/6 लिख सकते हैं, 45 अंश को π/4, 60 को π/3, 90 को π/2। लिखते कैसे हैं, जैसे 30 अंश है, इसको जब रेडियन में बदलना पड़ता है तो π/180 से गुणा करना पड़ता है। 30 से काटेंगे तो 5 3 6 18, तो कितना आ गया π/6। तो 30 अंश को हम लिख सकते हैं π/6। ऐसे 45 अंश को लिखना चाहेंगे तो 45 को π/180, तो 9 × 5 = 45, इससे करेंगे 9 × 2 = 18, इससे काटेंगे 5 × 20, कितना आ जाएगा π/4। तो 45 अंश को लिख सकते हैं π/4। ऐसे ही हम 60 अंश को क्या लिख सकते हैं, 60 × π/180, तो π/3 हो जाएगा। 36 18 हो गया तो कितना बचा, π/3। ऐसे ही 90 अंश को हम चेंज करेंगे तो 90 को लिखेंगे 90 × π/180, कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा π/2। यानी कि 30 को हम π/6 लिख सकते हैं, 45 को π/4 लिख सकते हैं, 60 अंश को π/3 लिख सकते हैं और 90 को π/2 लिख सकते हैं। ये भी 3 फार्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कॉस के साथ पक्षांतर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसी को लिखना चाहेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर कॉस को लिखना चाहेंगे तो साइन को पक्षांतर करेंगे तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर सेक की वैल्यू निकालनी है तो 1 + tan हो जाएगा, और tan निकालनी है तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ऐसे ये भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 फार्मूला है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता है, और सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो ये 2.1 में यूज़ होने वाले फार्मूले हैं। हम क्या करते हैं, 2.1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो चैप्टर है उसका प्रश्नावली 2.1 को हल करते हैं। तो ये 2.1 है और 2.1 में ये क्वेश्चन है कुछ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। और अभी मैंने फार्मूला एक लिखवाया था, साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो थीटा की जगह 1/2 है, तो ये जो हो है साइन इनवर्स -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1/2। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस माइनस थीटा की जगह 1/2, इसलिए मैं लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स थीटा की जगह लिख देंगे 1/2, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 1/2 जो है वो साइन में किसका मान होता है, तो माइनस साइन इनवर्स ये होता है आपका साइन 30 अंश का। किसका होता है, साइन 30 अंश का, ओके। फिर माइनस साइन इनवर्स साइन, अभी हम डिग्री को रेडियन बदलेंगे, 30 अंश को हम लिख सकते हैं π/6, ओके। फिर माइनस,
अब ये फार्मूला लिखवा दे साइन इनवर्स साइन थीटा, मतलब साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या थीटा, तो बचेगा आपका -π/6 और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कॉस इनवर्स कर्डिम 3/2। तो इसमें तो कहीं माइनस है नहीं, जब माइनस नहीं है तो हम फार्मूला नहीं बैठेंगे। तो जो हमें अब इसमें लिखना क्या है, कॉस इनवर्स। अब देखेंगे कर्डिन 3/2 कॉस में किसका मान होता है, तो हम देखेंगे कि जो सारणी बनाए थे तो सारणी में कॉस में कर्डिन 3/2 किसका मान था, कॉस 30 का मान था, कॉस 30 का। तो कॉस इनवर्स कॉस और 30 को हम लिख सकते हैं π/6। अभी हम यहाँ पे प्रूफ मतलब सॉल्व करके बताए थे कि 30 अंश क्या लिखते हैं, 30 × π/80 तो 3 × 18 लिख सकते हैं π/6। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका थीटा यानी कि π/6 और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है कोसेक इनवर्स 2। इसमें भी कहीं माइनस नहीं है, हम सॉल्व कर लेते हैं कोसेक इनवर्स। अब देखेंगे कि कोसेक इनवर्स कोसेक में 2 किसका मान होता है, तो कोसेक में जो 2 होता है वो कोसेक 30 अंश का मान होता है। ठीक है, अब हम इसे आपका रेडियन बदलेंगे क्योंकि डिग्री में है तो रेडियन बदल लेंगे। तो कोसेक इनवर्स कोसेक 30 अंश को लिख सकते हैं π/6 और फार्मूला लिखवाए थे। यहाँ जो फार्मूला लिखवाए थे 6वां नंबर फार्मूला था कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर होता है थीटा, तो हो जाएगा π/6 जो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या है आंसर है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है, कुछ डिफरेंट नहीं है, हमें वही सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं, क्या है tan इनवर्स माइनस कर्डिम 3। तो आपको पता है कि फार्मूला होता है tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan इनवर्स थीटा। देखो tan इनवर्स माइनस माइनस थीटा कर्डिम 3 ही है, तो कहने का मतलब है जो आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा tan इनवर्स माइनस में √3 तो बराबर क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स थीटा, थीटा कितना है कर्डी में 3। इतनी बात सही है। अब हमें देखना है कि tan में कर्डिन 3 किसका मान होता है, तो माइनस tan इनवर्स ये मान होता है tan 60 का। ठीक है, और 60 को हम डिग्री में बदलेंगे, डिग्री में है रेडियन बदलेंगे, तो tan इनवर्स tan इसको लिख सकते हैं π/3। तो ये तो माइनस अपनी जगह है, तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है, तो -π/3 और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 आपका कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, अब फार्मूला से बैठाएंगे। आपको पता है कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो वही भी सॉल्व कर रखेंगे इसको, जो क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, अब कॉस इनवर्स माइनस माइनस थीटा, थीटा 1/2, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स रखेंगे, ये 1/2 किस में होता है मान कॉस का, तो कॉस 60 का मान होता है, कॉस 60 का, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, इसे रेडियन बदलते हैं तो π/3 हो जाएगा। ठीक है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर होता है थीटा, तो 3 एकम 3 और 3 में से 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2π/3। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो हो गया वो हो गया 2π/3।
ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स -1। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan इनवर्स थीटा। तो ये रखेंगे tan इनवर्स -1 क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स थीटा। अब देखेंगे tan में एक किसका मान है, जो बाहर रहता है जो अंदर रहता है, तो वही हम देखते हैं कि बाहर वाले में किसका मान है, किसकी वैल्यू है ये। तो हो जाएगा माइनस tan इनवर्स, ये tan 45 का मान है, फिर ये माइनस tan इनवर्स 45 को हम लिख सकते हैं π/4, क्योंकि डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो 45 डिग्री को हम लिखते हैं π/4। तो हो जाएगा माइनस tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है माइनस tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, और tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है। तो आंसर हो जाएगा माइनस π/4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सेक इनवर्स 2/3। अब या तो माइनस है नहीं, तो हम देखेंगे 2/3 जो है वो सेक में किसका मान होता है। तो सेक इनवर्स आप सारणी देखेंगे तो ये मान होता है सेक 30 का। तो सेक इनवर्स सेक 30 की वैल्यू अगर हम रेडियन चेंज करेंगे तो π/6, और सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका थीटा होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर। 8 पे ही देख लेते हैं, कॉट इनवर्स √3। तो √3, अब पहले बात कॉट इनवर्स लिखेंगे। अब देखेंगे कि कॉट में ये √3 है वो किसका मान होता है। तो कॉट में √3 जो होता है वो कॉट 30 अंश का मान होता है। किसका मान होता है कॉट 30 का। तो कॉट इनवर्स 30 अंश रेडियन में, इसको डिग्री में से रेडियन बदलते हैं तो π/6 हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर क्या होता है थीटा, यानी π/6। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, 9 पे चलते हैं। 9 है कॉस इनवर्स -1/√2। अब माइनस वाला फार्मूला है, तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो क्वेश्चन लिखेंगे कॉस इनवर्स -1/√2। इसको फॉर्मूला लिखाएंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। ठीक है, अब क्या लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये किसका मान है कॉस 45 का। कॉस 45 मान है, जो बाहर रहता है उसी का मान चेक करना है। 1/√2 किसका मान है कॉस 45 का। कॉस इनवर्स, ये कॉस 45 को हम लिख सकते हैं π/4 पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर होता है थीटा। तो 4 × 1 = 4, 4 में से 1 गए 3 π/4। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। आते हैं 10th वाले में। कोसेक इनवर्स -√2। तो आपको पता है कोसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। तो इसे लिखेंगे कोसेक इनवर्स माइनस में √2 है, तो इसे लिखेंगे माइनस कोसेक इनवर्स √2। अब कोसेक में देखेंगे √2 किसका मान है, तो कोसेक 45 का मान है। कोसेक इनवर्स कोसेक 45, तो कोसेक इनवर्स, अब 45 को हम रेडियन चेंज करेंगे तो π/4, तो माइनस तो ये है। तो कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर क्या होता है थीटा, तो π/4। क्लियर है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर। तो आप इसका 7, 8, 9, 10th का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -a/2 प्लस साइन इनवर्स -a/2। ठीक है, तो इसको तो हम ऐसे रखें क्योंकि ये प्लस में है, तभी इसको कुछ नहीं करते हैं। कॉस इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। इस कॉस इनवर्स माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ठीक है, अब साइन इनवर्स माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स थीटा। इतनी बात सही है, इस लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे, अब वैल्यू रखते हैं। tan इनवर्स, tan में किसका मान है tan 45 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये कॉस में किसका मान है कॉस 60 का मान है माइनस साइन इनवर्स, ये साइन में किसका मान है साइन 30। हम इतना देखते हैं कि देखो 1/2 यहाँ भी था, 1/2 यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कॉस की वैल्यू देखेंगे किसके है, और यहाँ पे हम साइन की देखो क्योंकि साइन बाहर है। अब रेडियन चेंज कर देते हैं। tan इनवर्स इसको लिख सकते हैं π/4, इसको लिखेंगे π/3, इसको लिखेंगे π/6। ठीक है, अब फॉर्मूला बता tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। ठीक है, ये π/4 अपनी जगह है। 3 एकम 3, 3 में से 1 गए, 2 π/3 और ये π/6 तो है ही है। ठीक है, अब हम लेते हैं 4, 3, 6 का एलसीएम अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 12। 4 में 12 में अगर 4 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 4 3 12, तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई। अब 12 में अगर 3 का भाग देंगे 3 4 12, 4 बार जाएगा तो 4 दूनी 8 पाई। 12 में 6 का भाग देंगे 6 दूनी 12, तो हो जाएगा 2 पाई। बात समझिएगा, हम करते क्या हैं एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आ जाए हर से भाग देते हैं, जितना आ जाए उतना अंश में गुणा करते हैं। 12 में अगर 4 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 4 3 12, और 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो 3 पाई हो जाएगा। फिर 3 का 12 में भाग देंगे तो 3 4 12, 4 बार गया तो 4 दूनी 8 पाई। फिर 12 में 6 का भाग देंगे 6 दूनी 12, फिर 2 का 2 पाई हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 8 3 11 पाई माइनस 2 पाई और बटे में 12, घटाएंगे तो हो जाएगा 9 पाई और बटे में 12। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हो जाएगा 3 π/4। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है वो हो जाएगा 3 π/4। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या आ रहा है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। सबसे सिंपल है। अब कॉस में देखना है 1/2 किसका मान होता है, तो कॉस इनवर्स ये होता है cos 60 का प्लस 2 साइन इनवर्स, ये मान होता है साइन 30 का। इतनी बात सही है। फिर क्या करेंगे कॉस इनवर्स 60 को हम लिख सकते हैं π/3 और 2 साइन इनवर्स, इस 30 को हम लिख सकते हैं π/6। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर होता है थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा। कैंसिल आउट करेंगे 3 आ जाएगा, तो π/3 और प्लस π/3, तो π/3 में π/3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 π/3, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 के क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई हो तो ये तो आपका एनसीईआरटी में एक टेबल होगा जिसमें साइन इनवर्स का रेंज दिया गया है, टेन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का जो रेंज दिया गया है। तो ये है कि साइन इनवर्स का रेंज जो होता है वो -π/2 और π/2 के बीच में होता है, यानी कि जो वाई की वैल्यू है वो -π/2 के बराबर भी हो सकती है और उससे बड़ी, मतलब बड़ी भी हो सकती है, और यहाँ π/2 के बराबर हो सकती है और π/2 से छोटी भी हो सकती है। यानी कि 13 का आंसर जो होगा वो बी होगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद करना पड़ता है कि साइन इनवर्स की रेंज कितनी है, कॉस इनवर्स की रेंज कितनी है, टेन इनवर्स की रेंज कितनी है, पूरा रेंज दिया गया है। एनसीईआरटी के बुक में एक टेबल है, वही भी देख लीजिएगा, उसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 जो है वो है tan इनवर्स √3 और माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, तो इसको तो ऐसे रखेंगे, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस थीटा को होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। इतनी बात सही है। अब क्या है, tan इनवर्स √3 जो होता है वो tan में किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है, tan 60 के लिए माइनस सेक इनवर्स, सेक में जो 2 होता है वो किसका मान होता है, 60 का होता है, क्या हो जाएगा, सेक 60। तो tan इनवर्स अपनी जगह रखेंगे और tan 60 को हम लिख सकते हैं π/3, तो पाई माइनस सेक इनवर्स सेक 60 का रखेंगे π/3। तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा, और यहाँ पे सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/3, 3 एकम 3, 3 में सेक गए, 2π/3, दोनों में एलसीएम सेम है तो 3 हो जाएगा, यहाँ पाई माइनस 2π, और 2π में से पाई गया तो -π/3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ये था 2.1, और 2.1 से रिलेटेड जो फार्मूले थे हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पर्सनली 2.2 लेके। तब तक के लिए गुड बाय।